अंधी हूं मैं? तुमको क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? मैंने अपनी आंखों से देखा। यू ऑल ओवर। हमारे एंगेजमेंट के दिन तुम उस लड़के के साथ कोई छर्रे उड़ा रहे हो। तो क्या अगर कर भी लिया तो क्या हो गया? हमारी एंगेजमेंट होना हुई थी। मतलब अगर हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई तो तुम मुझे धोखा दे दोगे, है ना? कौन सा धोखा यार? अरे ये जो मेरी आंखों के सामने मैंने खुद देखा है। तुम उसको किस कर रहे हो? लिटरली सो रहे थे उसके साथ तुम। यार बेबी, इट वाज जस्ट अ फ्लिंग। Shame on you. फिर सुनो तो सही। हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? छोड़ो मुझे तुम जैसे धोखेबाज के साथ नहीं रहना। जस्ट लीव माय हैंड। तुझे नहीं रहना है? तेरी औकात क्या है? तू डिसाइड करेगी कि मेरे साथ नहीं रहना है? हाँ? तुझ जैसी लड़की से मैंने रिश्ता रख कर ना एहसान किया है, एहसान। वरना तुझ जैसी अनाथ लड़की को तो देखे भी ना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतने गिरे हुए निकलोगे। मैं गिरा हुआ हूँ? अरे मैंने तुझे सोसाइटी में जगह दिलवाई है, भूल मत। मैंने तुमसे कितना प्यार किया और तुम कैसे? इसे कहते हैं कहानी में ट्विस्ट। सगाई के दिन ही मंगेतर ने दिया धोखा। सब कुछ भूल जा, एंगेजमेंट कर लेते। सी, आई एम एक्सेप्टिंग यू। Oh really? You are accepting me? होते कौन हो तुम? तुम जैसे घटिया इंसान के साथ रहना भी कौन चाहता है? देख नैन्सी, मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूँ। अभी भी टाइम है, सोच ले, एंगेजमेंट करते हैं। तुम मौका दे रहे हो मुझे खुद तुमने धोखा दिया, मुझे चीट किया। मैंने हर चीज अपनी आंखों से देखी और तुम। अरे क्या धोखा लगा रखा है तुमने? हाँ, अरे यार मैं किसी के साथ सो भी गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर एंगेजमेंट नहीं हुई तो तुम मुझे धोखा दे दोगे, है ना? या यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम कमिटेड थोड़ी थे, हमारी एंगेजमेंट थोड़ी हुई थी, तो धोखा तो हुआ ही नहीं। Exactly, that's my point. अब समझी तू? नैन्सी! चलो बेबी, एंगेजमेंट करते हैं अब। हाँ, How dare you? तुम ही तो कह रहे थे ना हम कमिटेड नहीं है और तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। आओ करते हैं एंगेजमेंट। दिखा दी ना तूने अपनी औकात। औकात तो तुमने अपनी दिखाई। तुमने तो बोला हम कमिटेड नहीं है तो क्या हुआ? एक बार से तो कुछ भी नहीं होता। तो चलो ना, कर लेते हैं फिर एंगेजमेंट। तेरा ये खूबसूरत चेहरा देखकर ना मैंने तुझे अपनी जिंदगी में जगह दी थी, वरना तुझ जैसी लड़की को ना मैं टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देता हूँ। फेंक तो मैं तुम्हें रही हूँ अपनी जिंदगी से निकाल कर। थू है मुझ पर जो मैंने तुम जैसे घटिया आदमी से प्यार किया। तू मुझे छोड़ के जाएगी? हाँ, मैं भी देखता हूँ तुझे कौन मिलता है। जो भी मिलेगा ना तुमसे तो बेटर ही होगा। तुम जैसा गिरा हुआ कमीना नहीं होगा। मेरे जैसा गिरा हुआ, मेरे पैसों पे पली है तू। कहाँ जाएगी तू? प्यार किया था मैंने तुमसे, बहुत प्यार। और तुम्हें पता है क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का अमीर है या गरीब। और मुझे जो भी मिलेगा ना वो बहुत ही अच्छा और सच्चा इंसान होगा। तुम जैसा गिरा हुआ कमीना नहीं होगा, समझे तुम? देख, मैं तुझे अभी भी एक मौका दे रहा हूँ। तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, उसके बाद भी अगर तू सबके सामने मुझसे माफी मांग लेना तो मैं तुझे एक्सेप्ट कर लूंगा। माफी तो तुम मांगोगे, वो भी सबके सामने। जानती भी है ये कौन है? सॉरी सर, आपको तकलीफ दे रहे हैं हम लोग। ये थोड़ी सी पागल सी है, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, सही कह रही है, सच में पागल हूं मैं, पूरी पागल, जो इस जैसे घटिया आदमी से प्यार कर बैठी, पर लकीली आज होश में आ गई। तेरी ये हिम्मत
तू मुझे घटिया बोलेगी? हाँ? What? करण, हाउ डेयर यू? Are you okay? ये लीजिए। अरे सर, ये लड़की एक नंबर की नौटंकी है, आप छोड़िए, मैं देखता हूँ इससे। ना अरे हाँ, चल चल निकाल। तेरे ऐसे बहुत देखे हैं मैंने। लौट कर वापस ही आएगी तो मेरे पास। You're fired. तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। अरे सर, मेरी बात तो सुनिए सर। Shut up! हेलो रीटा, हमारे कंपनी में करण आहूजा नाम के एम्प्लॉय को अभी के अभी टर्मिनेट करो और 1 घंटे के अंदर इनके सारे पेंडिंग ड्यूज फुल एंड फाइनल क्लियर करो। और हाँ, मेक श्योर दैट इसे कोई कंपनी में कभी कोई जॉब नहीं मिले। अंडरस्टैंड? गुड, बाय। सर, आप मेरी बात तो सुनिए सर, ये ठीक नहीं है सर। सुनने का वक्त खत्म हो चुका है मिस्टर करण। गुड बाय। सर, काफी इंटेंस ड्रामा चल रहा है गाइस। पहले लड़का चीट करता है, फिर लड़की अपने फियांसे के बॉस को किस करती है और फिर लड़के की नौकरी चली जाती है। गेट लॉस्ट एवरीवन। इस बेइज्जती का बदला तो मैं जरूर लूंगा। हेलो Hello, did you check the app? Ranvijay is live on it. तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम कौन हो और तुम हॉस्टल के अंदर कैसे आई? तानिया अग्रवाल को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम हो कौन? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? डू यू हैव एनी आइडिया कि कल तूने किसे किस किया था? रणविजय सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप का इकलौता वारिस और मेरा मंगेतर। और मैं हूँ तानिया अग्रवाल, इस देश के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट की इकलौती बेटी। और कल तूने मेरे फियांसे को किस किया था। तानिया, तानिया प्लीज प्लीज लिसन टू मी। हर कोई हिलाता है लेकिन हिला मैं चाहूं तो तुझे अभी के अभी खत्म कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं। मैं तुझे हर वक्त याद दिलाऊंगी कि तूने मेरे फियांसे को किस किया था। आई विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। आई एम रियली सॉरी तानिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैंने किसको किस किया। वो तो मुझे सिर्फ अपने फियांसे को जलाना था, इसीलिए मैंने उन्हें किस किया। बट स्टिल आई एम सॉरी। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। इस बार तो मैं तुझे छोड़ देती हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तू मुझे रणविजय के आस-पास भी दिखाई दी ना, तो मैं तेरा चेहरा नोच लूंगी और ऐसी प्लास्टिक सर्जरी करूंगी ना कि तू खुद को भी नहीं पहचान पाएगी। समझी? हाँ सीमा। हेलो नैन्सी, कहाँ है तू? तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल। हर महिला पुरुष को पता होना चाहिए प्राइवेट पार्ट्स क्लीनिंग का ये तरीका। प्रेजेंटिंग मिनी इलेक्ट्रिक शेवर जो देता है। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वो सब वीडियोस। हाँ देखा मैंने। यू नो व्हाट सीमा,
मुझे सब कुछ फिक्स करना पड़ेगा। मुझे रणविजय को कॉल करके उसको मिलने बुलाना होगा, मुझे उससे बात करनी होगी। हाँ, मेरे पास उसका नंबर है, मैं अभी तुझे शेयर करती हूँ, तू उससे बात कर ले। हाँ। ये सब उस करण की वजह से हुआ है। मैंने क्यों किया इस करण से प्यार? ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती। ये सब क्या है? ये तो आपका लाडला ही बताएगा। सुनो, रणविजय को बोलो फौरन आकर हमसे मिले। अब भैया जी तो घर पर नहीं है। क्या मतलब भैया घर पर नहीं है? इतना सुबह सुबह कहाँ चला गया वो? रनिंग के लिए गया था डैड। बताइए क्या हुआ? सुबह सुबह आप लोग दोनों मुझे याद कर रहे हो? तुमने काम ही ऐसा किया है। अरे मोटे आदमी, तुझसे कौन प्यार करेगा रे? अरे रो मत भाई, मैं हूँ ना, मैं तुझे पतला कर दूंगा। बस मतलब क्या है ये? कौन है ये लड़की? ये क्या हो रहा है ये सब वीडियो में? तुम भूल गए हो शायद, तुम्हारा रिश्ता तानिया के साथ तय है। मॉम, डैड, आप जैसे सोच रहे हो ना वैसा है नहीं। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? ये इतनी घटिया हरकत इसमें दिखाई दे रही है कैमरे में और तुम्हें बोल रहे हो एक्सीडेंट? तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ तान्या है और मैंने उसे ही इस घर की बहू माना है हमेशा से। मॉम, तानिया सिर्फ और सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है, दैट्स इट। पर वो इस घर के लिए परफेक्ट है। आप दोनों ना कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मेरे और तानिया के बीच ऐसा कुछ है नहीं। एनीवेज, आप लोग रिलैक्स कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। सी यू गाइस। आप एक काम करो, आप तैयारियां शुरू करो। मैं आज ये अग्रवाल साहब को बुलाता हूँ और इन दोनों की शादी की डेट फिक्स करता हूँ। परफेक्ट है। मैंने अपना वजन हाय। प्लीज सिट। हाय। हेलो रणविजय, वो मैं ये बोल रही थी दैट आई एम रियली सॉरी। मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, वो बस मैं बहुत गुस्से में थी। जानता हूँ। एक्चुअली मैं नहीं जानती थी आप कौन है या आपकी फियांसे के बारे में भी मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई मीन अगर आप चाहें ना तो मैं एक सॉरी नोट डाल देती हूँ ऑनलाइन। मैं आप दोनों से माफी मांग लूंगी, बट प्लीज आप उन्हें बता देंगे कि वो सिविक मिसअंडरस्टैंडिंग थे और कुछ भी नहीं। मेरे फियांसे? हाँ, तानिया अग्रवाल, वो आज आई थी मुझसे मिलने। बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उन्हें भी वो सब वीडियोस देख के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। यू नो ना, वी आर लाइक स्ट्रेंजर्स। आप बोल देंगे ना उनको जाकर। फील क्या होता है? पूरी बॉडी में सनसनाहट, हाथों में कपाहट, पैरों में डगमग, दिल में धक धक, सर में चक चक की फीलिंग ही अलग और सांस है झटपट। ये लो 7 दिन का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स। डोंट वरी, मैं उसे समझा दूंगा। वैसे भी वो वीडियो की वजह से हमारी फैमिली की काफी बदनामी हो गई है। बोर्ड्स का भी काफी प्रेशर है और अगर शेयर्स पर बात आए तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, पर्सनल इमेज तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, पर अगर मेरी कंपनी के रेपुटेशन पर बात आए तो काफी दिक्कत हो सकती है। प्लीज आप मुझे बताइए मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आई मीन ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है एंड आई कैन डू एनीथिंग टू फिक्स इट। प्लीज रिलैक्स। कॉफी पियोगे? शॉप? इसे छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब मैं इसे बताऊंगी कि तान्या क्या कर सकती है। रणविजय, कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है ना कि आज तानिया और उसके घर वाले डिनर पर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए गया था डैड, इसलिए लेट हुआ। बताइए। इम्पोर्टेंट ये भी था, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो रही है और तुम ही यहाँ पे नहीं हो। शादी की डेट?
नेक्स्ट वीक तुम्हारी और तानिया की शादी है। डैड, मैं तानिया से शादी नहीं करूंगा। आप लोगों को हो क्या गया है? इतनी जल्दी क्या है मेरी शादी करने की? और अभी तक तुम्हें 25 का भी नहीं हुआ हूं। जल्दी इसलिए कि शायद तुम भूल गए हो, तुम्हारे दादाजी की विल के हिसाब से अगर तुम्हारी शादी 25 से पहले नहीं हुई तो ये बिजनेस, ये जायदाद, ये एम्पायर सब ट्रस्ट में चला जाएगा। और बेटा तुम क्या चाहते हो? हम सड़क पर आ जाएं? ये नाम, ये शोहरत सब छोड़कर भिखारी बन जाए? कम ऑन मॉम, डोंट बी सो ओवर ड्रामेटिक। व्हाई तानिया? शादी करना जरूरी है, विल में लिखा है, आई एग्री, बट तानिया ही क्यों? क्योंकि तानिया अग्रवाल की बेटी है, उसका बाप डायमंड मर्चेंट का सबसे बड़ा आदमी है। उसके इस घर में आने से हमारे बिजनेस में बहुत फर्क पड़ेगा, हमारे शेयर आसमान को छुएंगे। सॉरी डैड, बट ये मेरी जिंदगी का फैसला है, यहाँ कोई बिजनेस डील नहीं चल रहा है। और हाँ, एक और बार कह रहा हूँ, मैं तानिया से शादी नहीं करूंगा। एक हफ्ते बाद तुम्हारा बर्थडे है और उससे पहले मैं तुम्हारी शादी करा के रहूंगा। इस घर की बहू तानिया ही बनेगी। एक हफ्ते बाद तुम्हारा बर्थडे है और उससे पहले मैं तुम्हारी शादी करा के रहूंगा। इस घर की बहू तानिया ही बनेगी। नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकता। मैं तानिया से शादी नहीं कर सकता। पर मेरे पास ऑप्शन भी क्या है? सोच रणविजय, सोच, कुछ तो ऑप्शन होगा। सुबह 11 बजे क्या हम वो कॉफी शॉप पे मिल सकते हैं? I'm sorry, मुझे आने में लेट हो गया। वो मेरी ना बस मिस हो गई थी। प्लीज बोलिए। इट्स ओके। हाँ तो फिर बताइए, आप क्या बात करनी थी? देखो, कल तुमने कहा था कि तुम अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी कर सकती हो। Am I right? या बताइए। मुझसे शादी कर दो। हाँ? ये आप क्या बोल रहे हैं? देखो, तुम्हारे वजह से मेरे फैमिली और बिजनेस की रेपुटेशन दोनों ही खराब हुई। Since you have done the damage, you need to fix it. देखिए, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उस गलती के लिए आप मुझे लाइफ टाइम पनिशमेंट नहीं दे सकते। मुझे जेन्युइनली लगा था कि आप एक अच्छे लड़के हैं, लेकिन आप भी बाकी लड़कों जैसे ही निकले। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। 10 करोड़। मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा मुझसे शादी करने के लिए। आप मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लगा आपको? मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो आप मुझे पैसों से खरीद लेंगे? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। लेट मी एक्सप्लेन, प्लीज सिट। देखो, मेरे लिए 1 हफ्ते के अंदर शादी करना बहुत। मुझे माफ कर देना कि आपको इन पैंट्स के बारे में लेट बता रहा हूँ। 299 रुपए में ऐसी प्रीमियम पैंट। वरना मेरा बिजनेस और प्रॉपर्टी सब चैरिटी में चला जाएगा। डैड चाहते कि मैं तानिया से शादी करूं, लेकिन अभी इस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं है किसी से भी शादी करने। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे, सिर्फ 1 साल के लिए। उसके बाद तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा ताकि तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग रहो। पर वो तानिया तो तुम्हारी फियांसे है, राइट? किसने कहा तुमसे ये बात? तानिया सिर्फ मेरी फ्रेंड है और मेरे डैड चाहते कि वो हमारे घर की बहू बने, बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। एनीवेज, अब बताओ, क्या हम ये डील फाइनल करें? नहीं, आई एम सॉरी, मैं ये डील नहीं कर सकती। यू हैव नो आइडिया, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है और मैं एक और एड ऑन नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, आई रियली कांट एक्सेप्ट दिस डील। इससे नहीं होगा। आपके लिए एक चैलेंज है। ये पेन, ये सब क्या मैम?
ये अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। भाई क्यों? मेरा एग्रीमेंट तो जुलाई तक है ना। एग्रीमेंट? एग्रीमेंट के बारे में इतना पता है तो ये भी पता होगा ना कि इस हॉस्टल में तुम जैसे बदचलन लड़कियां नहीं रहती है। इस हॉस्टल में तुम जैसे बदचलन लड़कियां नहीं रहती है। ये आप क्या बोल रही हैं मैम? मैं क्या बोल रही हूँ? सारी दुनिया कह रही है और देख भी रही है। वो वीडियोस वो सब झूठ है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है मैम, वो सच नहीं है। आपको मुझे पता है क्या है क्या नहीं है। तुम्हारा मंगेतर ने भी तुझे छोड़ दिया। तू एक बदचलन लड़की है। मैम प्लीज ऐसा मत बोलिए और मुझे मत निकालिए। निकल यहाँ से। आप जानती है ना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? तू ऐसे नहीं मानेगी ना। क्या कर रही हैं आप मैम? प्लीज। मेरे तो इतने हेल्दी। मैम प्लीज दरवाजा खोलिए। आओ पुअर गर्ल, क्या हुआ? रहने के लिए जगह नहीं है? अच्छा तो मतलब ये सब तुमने किया है? समझदार हो। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे रणवीर जी पे डोरे डालकर उसे फंसा लोगी और मैं चुपचाप बैठी हुई देखती रहूंगी? नो बेब्स, ये तो अभी शुरुआत है। तुम बस देखती जाओ कि कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगी। तुम जो इतने ड्रामे कर रही हो ना रणवीर जी, तुम्हें अपना बनाना तो छोड़ो, तुम्हें कुछ मानता तक नहीं है। You bitch! बस और नहीं। आज जो तुमने किया है ना, इससे ये बात तो साफ साफ पता चल गई कि रणवीर जी तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर आपको नपुंसक छोड़ो, जस्ट लीव माय हैंड। छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम लोग?